सुगस अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के आप व्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो इस वीडियो में उसको कवर करेंगे, साथ में अडानी पावर भी और साथ में एक छोटी मोटी चीजें मैं आपको और इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं पहले आपकी अपडेट से। आपकी क्वेरी ये है कि अडानी ग्रीन एनर्जी में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। रिसेंटली अडानी ग्रीन एनर्जी में 2 मार्च की ये अपडेट है अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, जिस दिन 6% से ज्यादा अडानी ग्रीन में गिरावट देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि नॉर्वे के वेल्थ फंड ने अडानी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में से कर दिया था एग्जिट, मतलब अडानी ग्रीन में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। ऑल्दो इन्होंने कोई मेजर रीजन नहीं बताए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीजन निकल करके आ रहा है कि कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल क्राइम के सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो इस रीजन की वजह से इन्होंने कंपनी में से एग्जिट किया है। नॉर्वे वेल्थ फंड इन्होंने कंपनी में जो है अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर दिया है। ये आपको खबर देखने को मिलती है 2 मार्च को, और इस दिन 6% से ज्यादा की गिरावट होती है, और उसके बाद से लगातार अडानी ग्रीन एनर्जी में कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिली है। ऑल्दो इस अपडेट को मैंने 2 मार्च को आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, बट स्टिल यही मेजर रीजन जो अभी तक निकल करके आता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अडानी ग्रीन एनर्जी में लास्ट अपडेट हमें एक्सचेंजेस की तरफ में जो देखने को मिली थी वो 28 फरवरी की थी, जहां पर कंपनी की प्रोजेक्ट कमीशनिंग के बारे में अपडेट कंपनी ने जारी किया था। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। ये एक प्यारा सा कमेंट है और इसके बाद हम फिर चार्ट पर आएंगे। ठीक है, यस, इसके बाद हम चार्ट पर आएंगे। सो इनका यहां पर कमेंट है कि कब चलेगा अडानी टोटल गैस भी आज चल रहा है। ठीक है, तो ये इनका कमेंट है कि अडानी टोटल गैस चल रहा है, तो अब अडानी ग्रीन एनर्जी कब चलेगा। देखो, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स मेजॉरिटी में आपको ये देखने को मिलता है ज्यादातर एक साथ ही रन करते हैं या एक साथ ही गिरते हैं, लेकिन आज अडानी टोटल गैस अलग ही रफ्तार पर देखने को मिला। उसके लिए मैंने अपलोड भी कर दिया आज के दिन का वीडियो, और कल भी किया था, तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, कल का वीडियो और आज के वीडियो में। तो प्लीज जरूर जाकर के देखना दोनों को, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। कल का वीडियो मैंने आप लोगों की क्वेरी पर ही बनाया था कि कहां तक गिरावट हो सकती है, तो उसके लिए कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ ये वाली अपडेट डिस्कस करी है। अडानी टोटल गैस वार्न्स ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस टू इंडस्ट्रीज आफ्टर सप्लाई कट। ठीक है, तो अडानी टोटल गैस ने क्या किया है यहां पर, क्योंकि सप्लाई का क्रंच आ सकता है, डिमांड स्टिल काफी ज्यादा हाई है, तो ऐसे में अडानी टोटल गैस ने अपने प्राइसेस बढ़ा दी हैं। प्राइस हाइक किया ना अडानी टोटल गैस ने, तो ये खबर अडानी टोटल गैस के लिए अच्छी हुई, क्योंकि इस तरह की खबर से ना कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो इस रीजन की वजह से अडानी टोटल गैस आज के दिन जंप करता देखने को मिला। अब अडेप्टेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज के दिन आपको सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में बहुत डिटेल में बताया है। और एक बार ये वाला कमेंट देखो, ये सुबह 10:18 का मेरा ही मैसेज है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आज का है सुबह 10:18 पे। अडानी टोटल गैस 536 पर एंट्री, टारगेट 572, ऑल्दो उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया है शायद से, स्टॉप लॉस 534 के आसपास। ठीक है, ये मैसेज था 10:18 पर, और ये फिर 2:30 बजे के आसपास मेरे जितने भी मेंबर्स वहां पर अवेलेबल है उनका आपको रिप्लाई यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप देखते हो किसी भी स्टॉक पर अचानक से तेजी आ रही है, वो तेजी क्यों आ रही है, आपको पहले तो ये रीजन दिख रहा है। मान लो अडानी टोटल गैस है, उसमें आपको दिख रहा है ओपनिंग के अंदर लगभग 10-11% का आपको रन नजर आ रहा है। आप देखते हो भाई 10-11% आप एंट्री कर जा रहे हो, नहीं कर जा रहे, उसके वो मतलब नहीं है। आप एंट्री करोगे या नहीं करोगे 10-11% के रन के बाद भी, वो डिपेंड करता है आपके रिसर्च पर। और यही चीज मैंने सुबह सुबह यहां पर देखी कि अगर अडानी टोटल गैस में 12% का रन मिला है ओपनिंग के अंदर, तो वो क्यों मिला है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, पहला खबर आई है, दूसरा अगर वो रन आया है तो अभी कहां तक चला है, 10:30 बजे तक कहां तक चला, एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पॉइंट तक, जिस समय मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ अपलोड किया था। ठीक है, वो वहां तक आया, लेकिन क्या उस पर्टिकुलर रिजेक्शन को और ब्रेकआउट कर सकता है, उसके लिए आपको यह देखना होगा कि उस रिजेक्शन पर बायर कितने हैं। और अगर आप उस समय का मेरा वीडियो देखोगे आज सुबह का, तो आपको नजर आएगा वहां पर बायर भी काफी ज्यादा हेल्दी थे। तो स्टॉक ने उस ब्रेकआउट को और कंटिन्यू किया, उसके बाद शायद अपर सर्किट पर लगा है, बाकी देख लेने एक बार जाकर के जरूर। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अपर सर्किट पर जाकर के लगा, बाकी चीज आप देख लेना जाकर के। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक चीज आप लोगों की गलत जा रही, आपको उसको सही करने के लिए मौके मिलते हैं, बट अगर आप सही जा रहे हो तो उसको एग्जिट करने के लिए या उसमें और आगे बढ़ने के लिए भी आपके पास मौके आते हैं।
तो अडेप्टेबिलिटी मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर आप हो तो वहां से आपको फर्दर ब्रेकआउट मिल सकता है या नहीं मिलता, वो आपको कैंडल बताती है और वहां पर बायर एग्जीक्यूट कितने हो रहे हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके इसके अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट पर। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग सीखना चाहते हो या आप लोग की कोई भी क्वेरी है तो मैंने आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर रखा है टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं आप अभी उसको पब्लिश कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर, तो अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। एक बहुत प्यारा सा ऑफर आप लोगों के लिए है, प्लीज। ठीक है, अब अडानी ग्रीन के चार्ट पर आते हैं। अगर आप आज की कैंडल देखोगे अडानी ग्रीन एनर्जी में तो एक प्रॉपर सेल ऑफ की कैंडल है, ऊपर की टेल लंबी नजर आ रही है 860, जो कि इसका फाइनल बेस लाइन है अडानी ग्रीन एनर्जी का। उसके नीचे आज के दिन स्टॉक कहीं ना कहीं गिरा है। अब अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको नजर आते कि 860 है ना, 2 बार आपको यहां पर ब्रेकआउट मिला है। ऑल दो 860 के नीचे अगर हैंगिंग बेस भी बनाता है कुछ इस तरीके से, तब भी आपको ब्रेकआउट के चांसेस नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो इस समय 860 के नीचे है, आज के दिन सेलिंग की कैंडल की तरफ आया है। आपको ना यहां पर एक सस्टेनेबल कैंडल की जरूरत पड़ेगी। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो ही, जो कि आपके 860 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग दे, तभी आप उम्मीद करते हो कि आपको यहां पर छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अगर हम मिड रिजेक्शन देखेंगे यहां पर तो लगभग 890 के पास में अडानी ग्रीन एनर्जी का एक मिड रिजेक्शन आता है। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है तो ही आप एंट्री के लिए जाते हो, जो कि 860 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग देती है। अदरवाइज 860 अगर रिजेक्शन की तरफ जाता है कुछ इस तरीके से, इसका मतलब यह है कि गिरावट और देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ठीक है, तो अडानी पावर से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट कंपनी ने 5 मार्च को दी थी अपनी इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीटिंग के बारे में। टेक्निकली न्यूट्रल है, 40.3 का एमएफआई, 44.4 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर। तो अडानी पावर के चार्ट पर सिचुएशन क्या है आपकी, आज यहां भी आपकी सेल ऑफ की कैंडल आई है। ऊपर की टेल लंबी है 138, जो कि इसके कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, उसके ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो यहां पर कमिंग सेशन में आपको कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए होगी, चाहे ये कैंडल ऊपर की टेल लंबी दे या पर नीचे की टेल लंबी दे। आपको पता अगर ऊपर की टेल लंबी आती है तो वेट एंड वॉच कैंडल में आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसके लिए आपको एटलीस्ट फ्राइडे तक का वेट करना पड़ेगा। पर अगर नीचे की टेल लंबी आती है तो आपको रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है और 142 आपका रिजेक्शन जोन कहीं ना कहीं निकल करके आता है अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। तो ये कंडीशन इस समय दोनों ही कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पावर से रिलेटेड। आई होप कि यहां पर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग था आई गेस, बट अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में।